जय जय सिया राम। दोस्तों, आज से हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया वो सीत ही देखी, होई काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले हर्ष हिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलने से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसाकर, पून किन्है प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठ इन्हीं आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काजु करी फिरी मैं आओ। सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है,
यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने उजतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने भी योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर नह जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुँह तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया न भूके खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहरी छाह सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा।
पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर छाए चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा ने कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना, चौहट हट सुबट बिथि चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथनी को गन। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल से निबरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उप बन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारिन भिरहि बहु विधि, एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास, इन्ह की कथा कछु एक है कहीं। रघुबीर सर तीरथ, शरीरन त्यागी गति पहहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों को, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।